हेलो एंड वेलकम टू एकेरो। माय नेम इज़ अक्षिता भाटिया और आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इतने सारे बच्चों की ये क्वेरी होती है। इतने सारे बच्चे जो है यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि मेरे को इसी कोई टिप दे दो, इसकी कोई ट्रिक दे दो, इसकी कोई किताब दे दो, इसका कुछ मंत्र बता दो यार पर इसमें नंबर पूरे आ जाए। तो मैं और ज़्यादा नहीं बताती हूँ आपको, मैं सिंपल बता देती हूँ आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई मैथ्स में 100 में से 100 कैसे लाए। मुझे पता है ये जो टॉपिक है ना और ये जो सब्जेक्ट है वो इतना ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, इतना ज़्यादा इसमें आपकी एनर्जी जाती है लेकिन उसके बाद भी आपको जो आउटपुट हो ना वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं। तो इसलिए आज की जो टिप्स है और आज की जो मैं आपको सब बताने वाली हूँ वो एकदम आपकी प्रूवन टिप्स है। मतलब इसके एकदम आपको विजिबल रिजल्ट्स नजर आएंगे, लेकिन उसके लिए ये टिप्स तो सुनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप फॉलो कीजिए। आपको देखिए सबसे पहली जो चीज़ होने वाली है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, और आप बताइए कि अगर बंदे में कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कर लेगा तो फिर क्या कोई चीज़ रोक पाई है? तो इसीलिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैथ्स में आप बहुत अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि सबसे पहले तो बुक को देख के और नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस को देख के, और उस एक्सरसाइज में अगर 20 क्वेश्चन है इसको देख के ना घबराइए मत। ठीक है, कोई बात नहीं यार, है तो क्या है। ठीक है, लेकिन और उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सारे आपके टॉपिक्स वगैरह ना, इसको देख के घबराने से अच्छा ये है कि आप इसको एज अ होल मत देखिए कि हाँ इतना सारा करना है। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे मत देखिए। आप ऐसा सोचिए कि मुझको थोड़ा थोड़ा करना है। ठीक है, आज मुझे एक एक्सरसाइज करनी है या मुझे कल ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, आज मुझे इतना ही करना है। तो जब आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे आप अपने गोल्स बनाएंगे ना, जब छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे और उसे जैसे जैसे आप पूरा करते रहेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। ये नहीं कि आपने इतना बड़ा गोल कर लिया और फिर वो अचीव नहीं हो और फिर एकदम आपका दिल टूट के बैठ गया कि भाई अब मेरे से तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ मत कीजिए। ठीक है, तो छोटा छोटा करिए। ठीक है, और गोल को जो नहीं पहले थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करिए। तो पहली टिप तो ये थी। अब मैं आपको दूसरी टिप बताने वाली हूँ और वो क्या है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ ये अगर कर लोगे ना, मैं आपको बताती हूँ कि आप उधर ही अपने 20 नंबर बढ़ा लोगे। सच में, मैं मेरी आपको बात झूठ लग रही होगी पर सच में 20 नंबर बढ़ा लोगे। कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कहीं पर ट्यूशन पे जाते हो या आप स्कूल में ही पढ़ते हो या आप कहीं पर भी पढ़ते हो, पर आपने जो भी पढ़ा है ना वो अगर आपने 1 घंटे की ट्यूशन ली है तो मेक श्योर कि आप घर में 1 और घंटा उसको दें। ठीक है, क्या करने में? आगे का पढ़ने में नहीं, जो आपने पढ़ा है ना एग्जैक्टली वही पढ़ने में। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि मेरी बात बेकार लग रही हो कि भाई ये क्या, वहां पर पढ़कर आए घर पे वापस पढ़े, लेकिन आप बताइए जब आप उसे जो है बाद में कभी वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं आपको समझ आता है? आपको नहीं आता समझ में, आप भूल जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने जो ये चीज़ देखी है कि भाई जब वो जो ट्यूशन में पढ़कर आते हैं और अगर उन्होंने घर पे बैठ के वो सेम चीज़ कर ली, जैसे एक रजिस्टर ट्यूशन का चलो है ही, दूसरा रजिस्टर होम ट्यूशन रजिस्टर, उसके अंदर आपने सेम चीज कर ली, जो एक्सरसाइज हुई है वही कर लिया, जो एग्जाम्पल हुए वही कर लिया, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप वो चीज आप 1-1.5 महीने में भूलते होंगे ना तो आप साल नहीं भूलेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको अब मैं मतलब अपने आपको मैं बेट लगा के कह सकती हूँ। ठीक है, कि आपको जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी और मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो प्लीज़ जहाँ पे आप 1 घंटा देते हैं ना वहाँ 1 और घंटा दीजिए, वही पढ़ने में जो पढ़कर आए हैं उससे जो नहीं है आपके दिमाग में वो एकदम छापा मतलब होता है ना, जैसे इम्प्रिंट हो जाता है वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए आप उसको भूलेंगे नहीं, सबसे पहली बात ये। और अगर कॉन्सेप्ट में आपको वहीं पे कुछ गलती नजर आ रही है तो प्लीज मेक श्योर कि अगले ही दिन जाके पूछो। ठीक है, ताकि वो उधर ही क्लियर हो जाए, वो पाइल अप होके ना एकदम एंड में ना पता लगे। ठीक है, तो दूसरा टिप तो मेरा ये था। इसके बाद मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपको कहीं पर कुछ समझने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो प्लीज उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद जब आप उसे इग्नोर कर देते हैं ना फिर वो डायरेक्टली पेपर में आपको दिखता है। फिर जब पेपर में दिखता है ना आपको समझ नहीं आता कि भाई हम क्या करें, है ना। तो इसीलिए आपकी ये मतलब टिप ये है कि भाई प्लीज आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट टिप, जो कि है ये कि देखिए मेरा जो फंडा है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक आपके चैप्टर में ना अगर आपका एक फॉर्मूला है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं, है ना, तो उसके जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं या तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपके 4-5 ही होते हैं, मतलब या तो फिर चलो 6-7 हो जाएंगे। ठीक है, किसी में कोई चीज़ मिसिंग होगी, किसी में कोई चीज़ मिसिंग होगी। ठीक है, किसी में कोई पुराना कॉन्सेप्ट लगा हुआ होगा, किसी में कुछ होगा। ठीक है, लेकिन होता सब में सेम बात है। तो अगर आप पहले से ही
पूरा चैप्टर जब आप समझ लेते हैं, उसके बाद अगर आप टाइप्स डिवाइड कर देंगे, है ना, तो जब पेपर में आएगा ना आपके पास कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है, तो आप तुरंत उसका टाइप पकड़ लेंगे कि भाई हाँ ये ना इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ना ऐसे कर देते। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि मैं, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है पर फिर भी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपका जो है कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है ऐसे करके, तो किसी में आपको डायमीटर गिवन होगा तो ये टाइप 1 हो गया, किसी में आपको रेडियस गिवन होगा ये टाइप 2 होगा, किसी में आपको एरिया गिवन होगा ये टाइप 3 होगा, किसी में आपको सर्कमफ्रेंस गिवन होगा उससे एरिया निकालना होगा ये टाइप 4 होगा, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यूज एक ही फॉर्मूला होता है। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आप टाइप्स डिवाइड कर लेंगे ना, और आप ये देख लेंगे कि इस टाइप में ऐसा करना है, उस टाइप में ऐसा करना है, इस टाइप में ऐसा करना है, तो भाई कोई भी क्वेश्चन आए वो किसी ना किसी टाइप में तो बैठेगा ना, है ना। और जब वो किसी भी टाइप में बैठेगा तो फिर आपको जो नहीं बड़ी आसानी हो जाएगी उस क्वेश्चन को करने के लिए कि आपको नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। तो ये मेरा एक और टिप था। एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, वो क्या है, देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे लीनियर इक्वेशंस होती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले देखा कीजिए कि भाई क्वेश्चन चाहता क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को सही से समझते नहीं है और हम फटाक से करना शुरू कर देते हैं और फिर अटक जाते हैं। उससे अच्छा ये है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वेश्चन का ना एक पूरा फॉर्म होता है, एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। आप ये देखिए कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है और गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन तो होता ही है, उसमें आंसर भी छुपा होता है, पर वो हम में से बहुत लोग नहीं ढूंढ पाते। तो मैं आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है ना उसको एज इट इज जो है अपनी आंसर शीट में उतार लो, फिर जो चीज निकालनी है ना उधर क्वेश्चन मार्क डाल दो। अब उसको और उस पर पहुंचने के क्या क्या रास्ते हैं ना, सब तरीके देख लो, कोशिश कर लो, और फिर उसमें देखो कि सबसे ज्यादा एप्ट क्या है, उसमें से क्या क्या चीजें मौजूद हैं आपके पास ऑलरेडी, और उसमें क्या लगेगा, देखना आप आसानी से, बड़े आसानी से पहुंचोगे। तो उसके बाद जो एक और टिप है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए आप कोई भी क्लास के हैं, ठीक है, आप कोई भी क्लास के हैं पर आपका मैथ सब्जेक्ट है, उसमें आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप कभी चाहते हैं कि मैथ्स में आपके अच्छे नंबर आए तो प्लीज क्वेश्चन को तो पहले रटना बंद कर दें। क्वेश्चन को रटने से कोई फायदा नहीं है। अब वो टाइम गया कि भाई आपके क्वेश्चंस रिपीट होते थे, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चेंज होके आ सकता है, रटने का कोई फायदा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगी कि भाई रटने से अच्छा ये है कि भाई समझ के करो, ठीक है, तो समझ के करो। और उसके बाद जो टिप आ रही है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप एक बात को प्लीज कभी मत भूलना, वो ये कि आप जो है एक क्वेश्चन करके, एक एक्सरसाइज करके, 4 चैप्टर करके प्लीज आप मत एक्सपेक्ट करना कि आपके 90% अबव आएंगे या 100 में से 100 आएंगे। आपको जो है हर क्वेश्चन, ठीक है, और हर एग्जाम्पल अपने हाथ से निकालना है। मैं आपको अभी भी बोल सकती हूँ, अगर आप 12th में है, 10th में है, प्लीज एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन विद एक एक एग्जाम्पल आपको कम से कम 3 बार एनसीईआरटी की बुक आपको चाटनी है। सच में, मैं सही बोल रही हूँ, आपको चाटनी है, अपने हाथ से निकालना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक ले रहे हैं, ठीक है, यूलाइक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके बाद उसको भी कम से कम 2 बार करना है। मुझे पता है आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी टेक्निक अपनाएंगे, जैसे मैंने बोला कि 1 घंटा आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, उसको 1 घंटा प्लीज आप दे दो घर में भी, एक ट्यूशन रजिस्टर, एक होम रजिस्टर। आपके दिमाग से जब वो चीज जाएगी ही नहीं तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा वो 3 बार करने में। मानते हो कि नहीं? मैं आपको कह रही हूँ 10 दिन करके देखो, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो वापस इसी वीडियो में कमेंट करना, मिलेगा, लेकिन उसको रिलीजियसली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये बात ध्यान रखो। तो प्लीज एक एक वीडियो जो है, वीडियो कह रही सॉरी, ठीक है, एक एक जो आपका एक्सरसाइज है और उसमें जो एक एक क्वेश्चन है विद एग्जाम्पल आपको अपने हाथ से जरूर निकालना है। और दूसरी बात ये, मैं ये टॉपरों के लिए बता रही हूँ और जो मीडियोकर है उनके लिए भी बता रही हूँ। देखो, अगर 80 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें से 70 तक लाना आसान है, मैं खुद बोलती हूँ आसान है, हर कोई ला सकता है। अगर अभी आपके 10-20 नंबर पासिंग नंबर भी लाते हैं ना तो भी आप ला सकते हो इन टिप्स को फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर आपकी इच्छा है ना कि उस 75 से 80 के बीच में लाने की, तो प्लीज एक चीज बता देती हूँ कि वो बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। आपके 50 में से 10 बच्चे ले आएंगे, 70 हो सकता है, ठीक है, चाहे तो वो 50 भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें से 5 या 6 ऐसे होते हैं या 2-3 ऐसे होते हैं जो असल में 75 में से 80 के बीच में लाते हैं। उसके लिए आपको जो है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ग्राफ कभी भी ऊपर नीचे अच्छा नहीं होता है, नहीं, ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर 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 अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि वो बात अच्छी नहीं है कि आप कभी भी गिर जाओ, वो बात बेटर है कि धीरे धीरे चलो पर चलते रहो, तो ठीक है। तो कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करेगा ना वो इस रेंज में नंबर जरूर ला पाएगा।
तो ये कुछ टिप्स थी, ठीक है, मेरी तरफ से आपको स्पेसिफिकली सीक्रेट टिप्स थी। और भी कहीं मिलती है तो मेरे को ज़रूर बताना, लेकिन ये प्रूवन है, ठीक है, तो प्लीज़ आप इनको फॉलो करना, ठीक है, ताकि आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग एंड वील मीट सून। थैंक यू।